अपना जो मास्टर प्लान बना है उसमें विद्यमान भूमि उपयोग का एक नक्शा बनाओ। उस नक्शे में मकान का है, बाग का वो सब तो है, लेकिन नदी नाले का वो भी पता नहीं, उसका इंडेक्स ही। तो ड्रेनेज अगर नहीं होता है और शहर बन जाता है तो फिर अपन जो हालत देखते हैं वो बड़ी इस तरह की हो जाती है कि वो कार आधी डूब जाती है। तो मेरा निवेदन ये कि अपने को कम से कम ये करना चाहिए कि जो प्लान बना है उसमें ड्रेनेज का भी पूरा का पूरा लाइनिंग मार्किंग हो, एक दूसरे से लिंक हो कि भाई ये पानी यहाँ जाएगा, ये पानी यहाँ जाएगा, ये पानी फाइनली आएगा पहुँच जाएगा। नहीं तो ऐसे ही महिलाएं गिरेगी और ऐसे ही वो 5 गली में पानी भरेगा और सड़कों पर कार मिलेगी। दूसरा क्या है कि प्लान बनने के बाद हम ये सोचते हैं कि भाई बना दिया हमने तो भूल जाओ। तो मेरा निवेदन है कि बने इसके बाद में एजेंसी ऐसे होनी चाहिए जो उसके ऊपर पूरा उसका नियंत्रण रखे कि अवैध निर्माण होते रहे और हम देखते रहे 100 फीट की सड़क 60 फीट की हो जाए, हमें चिंता नहीं हो तो फिर प्लान बनाने बेटा। उसके बाद उनको देखने नहीं आते। हमारे ही पूर्वजों में जब मैं सर्विस में था और यहाँ पर मैं कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट था, उस समय मुझे मालूम है कि पंचवटी का नामकरण जो हुआ, मधुबन का जो नाम हुआ वो साहित्यिक नाम, उसके पीछे छुपा हुआ भाव था। यहाँ पर इस तरह की हरियाली होगी उस कल्पना के साथ की। अब हम कहते हैं सेक्टर 4 और सेक्टर 5, क्या उसके लिए भी कोई हम अच्छा नाम नहीं चुन सकते जो हमारे जैसा कि। और मुझे याद है निरंजन नाथ जी आचार्य यहाँ पे थे, उन्होंने जनार्दन सिंह राय जी नागर थे, इन लोगों ने किस प्रकार से इसकी कल्पना की। तो इसकी पहचान बनाने में खास तौर से हमें ये याद रखना पड़ेगा कि चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे सब कोई लोग आए, उदयपुर से लोग जाएं, हमारी पहचान के रूप में एक चीज हर आने वाले को पता चले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोग सिर्फ यहाँ के गलियारों को देखने के लिए आते हैं, स्ट्रीट स्केप को देखने के लिए आते हैं, जो हमारे चौराहे हैं, चौपाल हैं, जो बाजार हैं, उनको देखने के लिए आते हैं। क्यों ये हम सड़कों पर डामरीकरण कर रहे हैं और जो हमारे बड़े बड़े पेड़ जो लगे हुए थे पुराने उनको हटा रहे हैं। ये जो आधुनिक जो परिभाषा है विकास की, शहरी विकास की, वो उदयपुर पे कभी लागू नहीं हो। यहाँ पर जो मकान, किंतु क्या हम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जहाँ हम उनके राष्ट्रीय खिलाड़ी को इलाज खिलाएं। बहुत से खिलाड़ी मुझे लिखते हैं, चाहे मैं कॉम्रेड जाऊँ, कलकत्ता जाऊँ, सिडनी या लंदन, बहुत से खिलाड़ी मिलते हैं। लेकिन मकान बनने के बाद में जब वो लोग उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा, उसकी तरफ किसी का ध्यान अभी तक नहीं है। आज हम देखते हैं कि जितनी भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन जाती है और उसमें जो सोसाइटी बनती है उसमें आपस में झगड़े हो जाते हैं और उनके पास कोई फंड नहीं है और उनकी स्थिति ये है कि वो उनकी पुताई तक नहीं हो पा रही है। तो ये तो गरीब लोग हैं जो 18 रुपए पर डे में आप मकान दे रहे हैं, तो आफ्टर मेंटेनेंस उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस का क्या होगा, उसके बारे में भी निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मास्टर प्लान से, क्योंकि स्पेशल रेफरेंस टू टाउन प्लानिंग, व्हाट वी आर प्रपोजिंग फर्दर, जैसे मास्टर प्लान अप्रूव होता है, वी वुड लाइक टू प्रिपेयर सब मास्टर प्लान फॉर द ड्रेनेज, क्योंकि हमारा आयरन इज द ओनली आउटलेट सोर्स। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका एरिया हमारा एरिया देगा, मिनिस्ट्री देगा, उनका अलग एरिया भी, सब मास्टर प्लान प्रिपेयर करने की प्रयास करेंगे और उसमें से जो ड्रेनेज अल्टीमेटली जब हमारे डिस्पोजल आयरन है उसमें ले जाने का हम प्रयास करेंगे। दैट आई कैन एश्योर यू। एक पार्ट हुआ है सिर्फ ये, परंतु हमारे जो तीज त्योहार जो है, जो इस संस्कृति की विरासत है, उनको भी हम कहीं न कहीं संजोने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा अभी भी सोचना है, और उसमें कितना कामयाब होती हूँ, कितना सपोर्ट मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु स्थिति जब अपन सोचते हैं कुछ न कुछ करने का तो कोई न कोई ईश्वर अपने को रास्ता देता ही है। आपने जो बोला कि कोर्ट के यहाँ पर जो दरवाजा, वो आपकी जानकारी में दे दूं कि हम ही लोगों ने भी नगर निगम ने बनवाया और उसका 24 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। आदरणीय गोविंद जी माथुर जो हमारे हाईकोर्ट के न्यायाधिपति हैं, वो इसका उद्घाटन और आदरणीय गवर्नर साहब रहेंगे, उस कार्यक्रम में उसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 9 बजे का समय है, आपके पास हो जाता है, परंतु वास्तव में बहुत दिक्कत है। 74 अमेंडमेंट लागू, जो संविधान में संशोधन होना था, बहुत सारे पावर्स हैं, तो क्या उन्होंने सरकार ने पावर कर रखा है?
अपन एक तरफ विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और एक तरफ सारा का सारा केंद्रीकरण हो रहा है। जो भी काम होता है सब गवर्नमेंट लेवल पर होता है। आज जो भी टेंडर बड़े बड़े काम होते हैं, हम लोग तो 50 लाख से ज्यादा का काम नहीं कर सकते थे। अभी 50 लाख से ऊपर के जितने टेंडर होता है हमको जयपुर से अपनी करंट में मंगाना पड़ता था। अभी हमारे पास ऐसी आए हैं, अभी जैसे निगम बनाए तो 2 करोड़ रुपए के पावर हमारे पास में है। बोर्ड चाहे तो 2 करोड़ के पावर काम कर सकता है, परंतु हर व्यक्ति के अलग अलग एक लिमिटेशन बांधी हुई है। तो जो बड़े काम है सारे के सारे, चाहे एजेंसी का हो चाहे किसी का भी हो, सरकार की इच्छा है म्यूनिसिपैलिटी को देना है म्यूनिसिपैलिटी को दे, सरकार की इच्छा है यूआईडी को देना है यूआईडी को दे। परंतु